बेसिकली आप सीखोगे कि इंस्टाग्राम के जितने भी प्राइवेसी सेटिंग्स है, तो वो सारे प्राइवेसी सेटिंग्स का क्या यूज है, कौन से सेटिंग्स को आपको चेंजेस करना है या नहीं करना है, वो सारी चीजें आज के सेशन में आप सीखोगे। ठीक है। देखो, जो कलरिंग कलरिंग रिंग आप जो पूछ रहे हो पूजा जी, वो एडिटिंग में ही होता है। वो आप जब प्रोफाइल पिक्चर डिजाइन करते हैं उसी समय आपको बॉर्डर पे वो जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। हाईलाइट आप क्रिएट करोगे तभी तो अपीयर होगा ना करण पाल जी। अभी तक ये भी हो सकता है कि अभी तक आपने स्टोरी ही शेयर नहीं किया होगा, इस वजह से हाईलाइट का वो बटन नहीं दिख रहा है। देखो, अभी तो बेसिक चीजें बताया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा, बट डेफिनेटली जैसे जैसे क्लासेज होती जाएगी, आगे बढ़ता जाएगा, आपको नई नई चीजें आप सीखते चले जाओगे। ठीक है। सो अभी स्क्रीन दिख रहा है, आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? क्या आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स में बताइए, क्या आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस, ऑडियो क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। ओके, ग्रेट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका काम है कि आप इंस्टाग्राम को ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल सेक्शन में आना है। प्रोफाइल सेक्शन में आने के बाद आप ध्यान से देखो, राइट कॉर्नर पे आपको थ्री लाइन दिखाई दे रहा होगा। राइट कॉर्नर पे आप देखो, टॉप पे राइट कॉर्नर पे आपको थ्री लाइन दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप थ्री लाइन पे क्लिक करते हो तो ये आपका सेटिंग एंड एक्टिविटी वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है। इंस्टाग्राम के जितने भी सेटिंग्स होते हैं वो सारा सेटिंग्स आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होता है। और कभी भी आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके अंदर ही है, चाहे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम। ठीक है। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके अंदर से ही आपको मिलेगा। तो कभी भी आपको इन फ्यूचर अगर इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो या कभी कोई प्रॉब्लम हो गया तो बिना कुछ सोचे आप इस वाले ऑप्शन के अंदर आ जाइए। अब इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो सबका क्या काम है, राइट? तो अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, ध्यान से सुनिएगा। नहीं समझोगे फिर आगे प्रॉब्लम होगा। ठीक है। आगे कोई भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए फिर आप दूसरे का हेल्प लोगे। अब भी समझ जाओगे तो फिर आपको बाद में कभी भी किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, अकाउंट सेंटर। अकाउंट सेंटर पे क्लिक करना है। अब जैसे आप अकाउंट सेंटर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, प्रोफाइल एंड पर्सनल डिटेल्स, यानी कि इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोफाइल्स और पर्सनल डिटेल्स। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो सबसे पहले टॉप पे क्या दिख रहा है, प्रोफाइल दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो प्रोफाइल दिख रहा है। और नीचे फेसबुक प्रोफाइल दिख रहा है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो इंस्टाग्राम अकाउंट है तो लेकिन यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट करके रखा है। ये जो नीचे ऐड अकाउंट का आपको बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जो कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हो, लाइक आप स्टोरी जो शेयर कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, आप जो पोस्ट शेयर कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, या फिर जो वीडियो आप शेयर करते हो अपने इंस्टाग्राम पे, वो सेम कंटेंट ऑटोमेटिक आपके फेसबुक प्रोफाइल पे भी शेयर हो जाए, तो उस केस में आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट करना होता है। ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि जो कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हो वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक अकाउंट पे शेयर हो जाए तब आपको ऐड करना है, अदरवाइज नहीं ऐड करना है। ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है। और कैसे ऐड होगा, तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या होता है, आपका कॉन्टेक्ट इन्फो और डेट ऑफ बर्थ आपका दिख रहा होता है, यानी कि जो भी आप अकाउंट क्रिएट करते समय जो आप नंबर ईमेल आईडी जो आप देते हो, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो यहाँ पे शो कर रहा होता है। ठीक है।
अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको अपना नेम चेंज करना है अपने अकाउंट का, या यूजर नेम चेंज करना है, तो वो आप यहां से भी कर सकते हो। एडिट प्रोफाइल के अंदर से भी आप कर सकते हो और यहां से भी आप कर सकते हो। कैसे? जैसे जिस भी प्रोफाइल का आपको डिटेल चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मैंने सेलेक्ट किया, और जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो नेम, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर अवतार आ रहा है। अब मुझे जो चेंज करना तो मैं यहां से भी चेंज कर सकता हूं। यहां से भी आकर क्या कर सकते हैं आप, चेंजेस कर सकते हैं नेम। तो पहला यहां से भी आप कर सकते हो, और कल मैंने आपको एडिट प्रोफाइल से बताया था, वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। इस पे क्लिक करना है। अब जैसे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, वो आता है चेंज पासवर्ड का। चेंज पासवर्ड में क्या होता है कि अगर इफ यू वांट कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए चेंज पासवर्ड पे क्लिक करिए। और जैसे आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हो, आपसे पूछा जाता है कि आप किस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का करना चाहते हैं तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट करिए। अब जैसे सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होकर आता है वो बेसिकली ये यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन होता है। तो इसीलिए अभी जूम के ये प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसीलिए यहाँ पे अभी ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। बट मैं आपको वर्बली आपको बता देता हूं, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे पहले तीन ऑप्शन होता है, करेंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और रीटाइप न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो करेंट पासवर्ड में आपके जो अकाउंट का पासवर्ड है वो पासवर्ड एंटर कर दीजिए। उसके बाद न्यू पासवर्ड होगा, यानी कि जो नया पासवर्ड आप जनरेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आपको डालना होगा। देन उसके बाद अगेन आपको जो नया पासवर्ड आपने जनरेट किया है उसी पासवर्ड को आपको अगेन एंटर करना है। और सबसे नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा चेंज पासवर्ड का। चेंज पासवर्ड पे जैसे क्लिक करोगे आपके अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अभी मैंने बैक कर लिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये क्या काम होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो अगर देखो बहुत सारे लोगों का आप सुनते होंगे कि हमारा अकाउंट हैक हो गया, या हमारे प्रोफाइल का एक्सेस चला गया, या हम अपने प्रोफाइल को जैसे कोई और पर्सन हमारे प्रोफाइल को एक्सेस कर रहा है, राइट। तो ये क्यों होता है? ये वीक पासवर्ड की वजह से भी होता है, कभी कभी बाय मिस्टेक आप लोग आपके पासवर्ड को भी जान जाते हैं, राइट। तो वो आपके अकाउंट को इसी तरीके से यूज कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट सिक्योर सिक्योर रहे, सेफ रहे, तो उसके लिए आप अपने अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप ऑन करके रख सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप इस वाले ऑप्शन को, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जब आप ऑन कर देंगे ना, तो उसके बाद कोई भी पर्सन अगर आपकी अकाउंट को लॉग इन करेगा तो उससे पहले उसको वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। और वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए पहले आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी जब तक आप नहीं बताओगे तब तक कोई भी पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है। इवन अगर आप खुद भी अकाउंट को अगर लॉग आउट करके दोबारा अगर लॉग इन करते हैं सेम डिवाइस में या नए डिवाइस में, तो आपके भी नंबर पे पहले ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जब तक आप नहीं डालकर वेरीफाई करोगे तब तक आप भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका अकाउंट सेफ रहता है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बाय मिस्टेक आपके अकाउंट का यूजर नेम या पासवर्ड अगर जान भी गया, फिर भी वो आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएगा, यूज ही नहीं कर पाएगा। जैसे वो लॉग इन करेगा, पहले उसको वेरिफिकेशन प्रोसेस उसको कंप्लीट करना होगा। पहले उसको बोला जाएगा कि इस नंबर पे ओटीपी गया है, वो ओटीपी डालिए, तब आप अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको कैसे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप अपने अकाउंट पे कैसे इनेबल करोगे, उसके लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एसएमएस और व्हाट्सएप, ठीक है। एसएमएस और व्हाट्सएप ये ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जैसे सेलेक्ट करोगे तो ये मेक श्योर कि ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ये आपका इनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा। और जिस भी नंबर से आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा उस नंबर पे एसएमएस यानी कि टेक्स्ट मैसेज में भी ओटीपी आएगा, और आपके व्हाट्सएप पे भी ओटीपी आएगा। उसको जैसे आप एंटर करिएगा आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको सिंपल अपने अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद वापस बैक आना है। अब नेक्स्ट है वेरिफिकेशन सेल्फी। आप सभी लोग ये वेरिफिकेशन सेल्फी वाले प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा अपने अकाउंट पे। अब ये वेरिफिकेशन सेल्फी क्या होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट करिए, और जैसे सेलेक्ट करोगे तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेव अ वेरिफिकेशन सेल्फी फॉर प्रोफाइल रिकवरी।
यानी कि जब आप अपने अकाउंट का एक्सेस जब आप खो देते हो तो अपने प्रोफाइल को रिकवर करने के लिए ये जो प्रोसेस है आपका वेरिफिकेशन सेल्फी जो प्रोसेस है ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ये अगर आप पहले से अपनी सेल्फी वेरिफिकेशन अगर करके नहीं रखोगे तो बाद में अकाउंट को रिकवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ना के बराबर होता है कि आप अपने अकाउंट को शायद ही रिकवर कर पाओगे। लेकिन ये प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करके रखोगे, क्लियरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, if you ever lose access to your profile, we will ask you to provide a new selfie which will be matched with this securely stored verification selfie to confirm your identity. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर वीडियो सेल्फी विल ओनली बी यूज टू कंफर्म योर आइडेंटिटी फॉर एनी सेफ्टी सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी पर्पस। योर वीडियो सेल्फी वॉन्ट बी विजिबल ऑन योर प्रोफाइल, यू कैन डिलीट और अपडेट योर सेल्फी वेन एवर यू वांट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने प्रोफाइल का एक्सेस जब आप लूज कर जाते हो, आप अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाते, तो अपने प्रोफाइल को रिकवर करने के लिए जब आप अपील करते हो इंस्टाग्राम को, तो वहां पे आपसे क्या होता है ना, आपकी वेरिफिकेशन सेल्फी आपसे मांगी जाती है। और जैसे वो सेल्फी आप सबमिट करते हो, ठीक है, तो जो पहले से आपने सेल्फी सबमिट किया होगा, ठीक है, उस इमेज से क्या होता है, मैच किया जाता है। और इमेज अगर मैच करता है तो उसके बाद इजी तरीके से आपका अकाउंट रिकवर हो जाता है। समय के साथ साथ आप अपने सेल्फी को भी अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि आपका अपीयरेंस भी चेंज होते रहता है ना, चेंज होते रहता है, राइट। तो ये समय के साथ साथ आप खुद भी चेंज कर सकते हो अपना वेरिफिकेशन सेल्फी। ये वेरिफिकेशन सेल्फी ये आपके प्रोफाइल पे दिखाई नहीं देगा ना, ये किसी अदर पर्पस के लिए यूज होगा, जस्ट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका कैमरा ओपन होगा, उसके बाद आप अपना सेल्फी लेकर आप सबमिट कर दीजिएगा, डेट से। उसके बाद नेक्स्ट है सेव्ड लॉगिन। अब ये सेव्ड लॉगिन क्या होता है, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे सेव्ड लॉगिन हमारा क्या है, ऑन है। यहाँ पे देखो ऑन है ना सेव्ड लॉगिन। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में जब आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे होते तो आपके पास एक पॉपअप आता होगा कि आप पासवर्ड सेव करके रखना चाहते हैं डिवाइस में या नहीं रखना चाहते। तो आप पासवर्ड सेव करके रखना चाहते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आप दोबारा जब भी अपने अकाउंट को लॉग आउट करेंगे और दोबारा जब भी लॉग इन करेंगे, तो उस केस में आपसे पासवर्ड नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट लॉग इन हो जाएगा आपका अकाउंट। तो अगर मैं सेव्ड लॉगिन को यहां से अगर ऑफ कर दूं, तो अभी जैसे मैं इस अकाउंट को लॉग आउट करूंगा और दोबारा जैसे लॉग इन करूंगा, तो उस समय क्या होगा, मैं पहले मुझे पासवर्ड एंटर करना होगा तब जाकर लॉग इन होगा। लेकिन अभी सेव्ड लॉग इन है ऑलरेडी, इस डिवाइस में हमारे अकाउंट का पासवर्ड सेव है। तो अगर मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन भी करूंगा तो डायरेक्ट लॉग इन हो जाएगा, पासवर्ड मुझे एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है एडवांस प्रोटेक्शन। अब देखो एडवांस प्रोटेक्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो इसके अंदर आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है ना, आगे जब आप आओगे, ठीक है, आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो प्राइवेसी सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स होते हैं जो कि बीटा वर्जन में होता है। बीटा वर्जन का मतलब कि उस सेटिंग्स पे अभी टेस्टिंग चल रहा होता है उस फीचर को लेकर। तो बस आपके प्रोफाइल में नाम दिख रहा होगा, उसके अंदर वो सारी सिस्टम अभी वर्क नहीं करता। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स होते हैं। तो जो चीजें जहां पे जरूरत नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है। जहां पे जरूरत होगा वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, सिक्योरिटी चेक्स। अब सिक्योरिटी चेक में सबसे पहला ऑप्शन क्या है, वेयर यू आर लॉगिन। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आपको ये पता लगाना हो कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कौन कौन से डिवाइस में लॉगिन है, किस किस लोकेशन पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस किया जा रहा है, वो सारी चीजें आप यहां से चेक कर सकते हो। वेयर यू आर लॉगिन के अंदर आप चेक कर सकते हो। जैसे वेयर यू आर लॉगिन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो अकाउंट दिख रहा है ना, अकाउंट, तो सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद जैसे सेलेक्ट करोगे तो देखो अकाउंट लॉगिन एक्टिविटी, सबसे ऊपर टॉप पे क्या दिख रहा है, टॉप पे क्या दिख रहा है, ये देखो, ये अभी पॉपअप आया है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ये अभी आगे सेटिंग्स में मैं आपको समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है। यू हैव रीच्ड योर डेली लिमिट। तो आप इंस्टाग्राम पे डेली अपना लिमिट भी लगा सकते हो, टाइम भी, कि मुझे इंस्टाग्राम डेली कितना घंटे यूज करना है, कितना देर यूज करना है। तो जैसे उतना देर कंप्लीट होगा आपके पास इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे क्या दिख रहा है, Vivo IQ Z10X दिख रहा है ना, यहाँ पे दिस डिवाइस दिख रहा है, यानी कि अभी इस डिवाइस में हमारा अकाउंट लॉगिन है, इंस्टाग्राम अकाउंट। और नीचे जो आप देख रहे हो लॉग इन ऑन अदर डिवाइस, यानी कि ये सारे प्रीवियस ऐसे डिवाइस है जहां पे आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग इन किया हुआ था, राइट। अब यहाँ पे मान लो कि अगर कुछ अननोन डिवाइस अगर आपको दिख रहा है, ठीक है,
जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप सिंपल यहां से क्या कर सकते हो, आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई डिवाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीवो V2X 5G दिख रहा है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लोकेशन भी आपको दिख रहा होगा, और लास्ट लॉगिन भी आपको दिख रहा होगा कि लास्ट लॉगिन उस डिवाइस में कब किया गया था, टाइमिंग एग्जैक्ट डेट भी आपको दिख रहा होगा, मंथ भी दिख रहा होगा, ईयर भी दिख रहा होगा, राइट। तो अब यहां से क्या कर सकते हो, अगर कुछ अननोन डिवाइस अगर आपको दिख रहा है कि अननोन डिवाइस में अगर आपका अकाउंट अभी एक्सेस किया जा रहा है, तो आप अपने ही डिवाइस से उस अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, जैसे मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, अब इस डिवाइस से हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर कुछ अननोन डिवाइस अगर दिख रहा है कि अननोन डिवाइस में आपका अकाउंट एक्सेस किया जा रहा है, तो आप उसको यहीं से क्या कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। आप यहीं से क्या कर सकते हो, उसको लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है, यहीं से। तो यहीं से जाकर आप भी चेक कर लीजिए कि कहीं आपका अकाउंट अननोन डिवाइस में तो एक्सेस नहीं किया जा रहा है, ठीक है, एक बार आप चेक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस रिसेंट ईमेल। रिसेंट ईमेल में आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी इसमें चेंजेस ही नहीं करना है रिसेंट ईमेल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी चेकअप। सिक्योरिटी चेकअप में क्या है, इस पे जो जो स्टेप्स आपको दिखाई देगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे है पासवर्ड का, वेयर यू आर लॉगिन, तो ये दोनों ऑप्शंस अभी जस्ट मैंने रिव्यू किया है, सारी चीजें सही है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप्स इनकम्प्लीट दिखा रहा है, रिव्यू योर कॉन्टेक्ट इन्फो, यानी कि आप अपने कॉन्टेक्ट इन्फो को एक बार चेक कर लीजिए कि वो सारी चीजें सही तो है ना, ठीक। तो मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखो यहाँ पे मैं रिव्यू कर लिया सारी चीजें, अब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे स्टेप्स आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको जस्ट एक्सप्लोर कर लीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इतनी सारी चीजें पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर ऑप्शंस है। सो यहां तक क्लियर हुआ गाइस, एक बार चैट बॉक्स में बताइए यहां तक समझ में आया आप सभी को। बिल्कुल इजी तरीके से समझ रहे हो ना सभी लोग, ज्यादा फास्ट तो नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से जा रहे हैं, फ्लो सही है। आवाज क्लियर है ना सभी लोगों को, लाउडली सुनाई दे रहा है, यस क्लियर है, क्लियर है। ओके वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज कनेक्टेड एक्सपीरियंस। अब ये कनेक्टेड एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग फीचर है। अब देखो इसके अंदर क्या है ना, कनेक्टेड एक्सपीरियंस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपके पास दिख रहा है क्या, ऐड अकाउंट। तो अगर आप अकाउंट ऐड करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी अदर अकाउंट ऐड करना चाहते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो आप यहां से ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहां से जो भी अकाउंट आप ऐड करना चाहते हैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, तो यहां से पहले आप अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, तो उसके बाद क्या होगा, ऐड अकाउंट करने का ऑप्शन है। आप यहां से भी कर सकते हो, और आइदर मैंने आपको जो बताया यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन बताया था, यहां से भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड एक्सपीरियंस के अंदर अगर आप देखोगे, तो कंटेंट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल। शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, समझो कि एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल पे शेयर करना, ठीक है, इसको कहते हैं शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल। तो इसके अंदर ही कंट्रोल होता है कि जैसे जो आप फेसबुक पे कंटेंट आप शेयर कर रहे हो, क्या अगर आप चाह रहे हो कि फेसबुक पे जो कंटेंट शेयर कर रहे हो उसको क्या इंस्टाग्राम पे शेयर कर कर सकते हैं रिवर्स, तो वो भी पॉसिबल है। अभी तक आपने क्या सीखा कि जो इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर रहे हो वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक पे शेयर हो रहा होगा। और अगर मान लो कि बहुत सारे लोग क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे कम एक्टिव रहते हैं और फेसबुक पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि सर फेसबुक पे जो मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ वही कंटेंट मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिक शेयर हो जाए, तो वो भी बिल्कुल आप कर सकते हो। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, पहले अपने अकाउंट को फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम अकाउंट से ऐड कर लीजिए, उसके बाद कनेक्टेड एक्सपीरियंस के अंदर आकर आपको शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको अपना फेसबुक प्रोफाइल सेलेक्ट करिए, और जैसे फेसबुक प्रोफाइल आप सेलेक्ट करोगे, तो अब देखो यहाँ पे बता रहा है ना कि शेयर फ्रॉम फेसबुक प्रोफाइल टू इंस्टाग्राम प्रोफाइल। यहाँ पे आ रहा है ना कि योर फेसबुक स्टोरी, योर फेसबुक पोस्ट। तो यहाँ पे जैसे मैं ऑन करूंगा, यानी कि फेसबुक पे जो स्टोरी मैं शेयर करता हूं वो सेम स्टोरी क्या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर होना चाहिए। इफ यस, तो योर फेसबुक स्टोरी वाले ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि जो फेसबुक पे आप पोस्ट शेयर कर रहे हो वो ऑटोमेटिक आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी शेयर हो जाए, तो उसके लिए योर फेसबुक वाले पोस्ट ऑप्शन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। और आप चाहते हो कि जो फेसबुक पे आप पोस्ट शेयर कर रहे हो वो पोस्ट आपके थ्रेड्स अकाउंट पे भी शेयर हो जाए, तो यहां पे सिंपल क्या करना होगा, योर फेसबुक पोस्ट वाले ऑप्शन को इसको ऑन कर दीजिए। तो अब थ्रेड्स पे भी आपका जो फेसबुक पे पोस्ट शेयर करोगे वो थ्रेड्स पे भी शेयर हो रहा होगा, बट मेक श्योर कि आपका थ्रेड्स पे अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने क्लिक किया,
तो अभी देखो, अभी तक क्या है कि मेरे प्रोफाइल में क्या है कि जो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ वो ऑटोमेटिक मेरे पेज पे शेयर हो रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है कि सर मैं पेज पे शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने प्रोफाइल पे ही शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए यहाँ पे नीचे देखो ब्लू टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैनेज पेज शेयरिंग ऑन इंस्टाग्राम सेटिंग्स, उस पर क्लिक करिए। और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब देखो यहाँ पे आ गया मैं डायरेक्ट इस पेज पे। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, योर स्टोरी, योर पोस्ट, रील्स, ये तीनों ऑप्शन क्या है, ऑन है। ये पेज का ऑप्शन ऑन है। यानी कि अभी तक जो भी मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर करता हूँ वो मेरे फेसबुक का जो पेज है जिनमेट नेम से, वहां पे स्टोरी, पोस्ट, रील्स, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक शेयर हो जा रहा है। लेकिन अगर मुझे पेज पे शेयर नहीं करना है, पेज के बदले प्रोफाइल पे अगर मुझे शेयर करना होगा, तो उसके लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है, शेयर टू फेसबुक प्रोफाइल इंस्टेड, इस पे क्लिक करके सबमिट करना है, दैट्स इट। तो अब मेरे फेसबुक पेज पे ना शेयर होकर मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर होगा। सारा ऑप्शन ध्यान से यहाँ पे देखना होता है। बस देखो सारी चीजें कितनी क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है। जस्ट आप पढ़ो, जब भी आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो जो भी चीजें मैं सेटिंग्स बता रहा, ठीक है, वो जैसे मैंने बता दिया तो वो ऑब्वियसली आप कर लोगे, लेकिन करने से पहले थोड़ा सा समय दो खुद को, और पढ़ो एक एक करके सारे सेटिंग्स को पढ़ो कि वो क्या है, क्या रहा है, उसका मतलब क्या है। तो फिर आपको इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आगे आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे वो हमेशा के लिए याद रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा आप सोचो, ऑब्जर्व करो क्या लिखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, ये करेंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे कनेक्टेड एक्सपीरियंस के अंदर ये शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद है फेसबुक डेटिंग एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये बेसिकली अपने कंट्री में अभी अवेलेबल नहीं है, सेटिंग डेटिंग अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए। तो ये बेसिकली अभी यहाँ पे ये फीचर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद है मेमोरीज फ्रॉम इंस्टाग्राम, इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, बस इसको ऑन करके रखिएगा, बाय डिफॉल्ट रहता है। मेमोरीज फ्रॉम इंस्टाग्राम में क्या होता है, ये बेसिकली जैसे आपने देखा होगा अपने अकाउंट पे, इंस्टाग्राम आपको खुद रिकमेंड करता रहता है, यानी कि आपको याद दिलाते रहता है कि आपने लास्ट ईयर कौन सा पोस्ट आपने शेयर किया था सेम डे पे, राइट। या फिर जब आप देखेंगे जब आपका बर्थडे आने वाला होता होगा तो आपको बर्थडे बर्थडे का जो भी स्टोरी आपने शेयर किया होगा लास्ट ईयर, वो आपको रिकमेंड होता होगा। या फिर 2 साल पहले आपने क्या पोस्ट शेयर किया था वो आपको रिकमेंडेशन में दिखाई देता होगा, उसी को मेमोरीज कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है मीडिया ऑन मेटा डिवाइसेज, इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। इसमें भी आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस प्रोफाइल इन्फो एंड एक्सेस, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सिंक प्रोफाइल पिक्चर। तो ये क्या होता है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि जो फेसबुक पे आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाया है वो सेम इंस्टाग्राम पे लग जाए, तो आप सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करके आगे कंटिन्यू करके सबमिट करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मैनेजिंग अवतार, तो मैनेजिंग अवतार पे जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आप खुद का अपना अवतार क्रिएट कर सकते हो, आप जैसा देखते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हो। अगर उसमें कुछ कस्टमाइज करना है, कुछ एडिट करना है, तो आप यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, कस्टमाइज भी आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है शोइंग लिंक्स फॉर योर प्रोफाइल, शोइंग लिंक्स फॉर योर प्रोफाइल। तो इसमें भी आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये सब में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट है गाइस लॉग इन विथ अकाउंट, देखो लॉग इन विथ अकाउंट में है ना, यहाँ पे भी ये बाय डिफॉल्ट जैसे रहता है वैसे ही रखना है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि आप एक अकाउंट से दो अकाउंट को कभी भी मर्ज मत करिएगा, एसोसिएट मत करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका एक अकाउंट पे प्रॉब्लम आएगा तो दूसरे अकाउंट पे भी प्रॉब्लम आ जाएगा, उस अकाउंट पे भी वो चीजें इफेक्ट करेगा। इसीलिए आप जो भी अकाउंट ऐड करके रखते हो उसको सेपरेट ही रखो। अगर दो अकाउंट है, तीन अकाउंट है, तो एक अकाउंट को लॉग इन करिए, लॉग आउट करिए, फिर दूसरा अकाउंट लॉग इन करके यूज करिए, फिर उस अकाउंट को लॉग आउट करिए, फिर तीसरा अकाउंट आप यूज करो। एक ही अकाउंट के साथ एसोसिएट नहीं करना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, इस पे भी आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है योर इंफॉर्मेशन एंड परमिशन। अब देखो इसके अंदर क्या है, योर इंफॉर्मेशन एंड परमिशन। सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है, एक्सपोर्ट योर इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हो कि आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जो भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया है, चाहे वो पोस्ट हो, डाट, जो भी आपने कंटेंट अभी तक शेयर किया है, उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, डाउनलोड करके रखना चाहते हो, तो वो जिप फाइल में बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे, तो एक्सपोर्ट योर इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना होगा। और जैसे आप एक्सपोर्ट योर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट एक्सपोर्ट, क्रिएट एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है।
अब जैसे क्रिएट एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस अकाउंट का आप डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो जिस भी अकाउंट का करना चाहते हो उस अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपने डिवाइस में करना चाहते हैं या आप एक्सटर्नल सर्विस में करना चाहते हैं। तो डिवाइस में जैसे आप फोन से यूज कर रहे हो तो फोन में अगर करना चाहते हो तो एक सेम डिवाइस आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेम डिवाइस इस तरीके से आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे देखो लास्ट में आपको बटन दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट एक्सपोर्ट। जैसे आप स्टार्ट एक्सपोर्ट करेंगे डाटा एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, और जिस जो भी ईमेल आईडी आप ऐड करके रखते हो अपने अकाउंट में उसी ईमेल आईडी पे वो सारा जिप फाइल में डाटा आ जाएगा, और वो HTML फॉर्मेट में वो आपको डाटा मिल रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि जो भी डाटा है उसको आप अपने गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज पे अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट योर इन्फॉर्मेशन पे आकर आपको क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे एक्सपोर्ट टू एक्सटर्नल सर्विस पे क्लिक करिए। और यहाँ पे देखो गूगल ड्राइव पे आप जैसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो डेली आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, ईयरली करना चाहते हैं। अगर मंथली करना चाहते हैं तो मंथली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो कनेक्ट करना होगा अपने गूगल ड्राइव को। उसके बाद जैसे आप स्टार्ट एक्सपोर्ट करेंगे सारा डाटा आपके गूगल ड्राइव पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का आप इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो। उसके बाद है सर्च हिस्ट्री। सर्च हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप पहले प्रोफाइल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जिस भी प्रोफाइल का आपको सर्च हिस्ट्री चेक करना है। तो मैं जैसे मैंने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेलेक्ट किया तो अब देखो यहाँ पे है ना, आप ये पता लगा सकते हो कि आपने रिसेंट में क्या क्या सर्चेस किया था, तो वो सारा सर्च हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। और यहाँ पे सर्च हिस्ट्री के अंदर लास्ट 30 डेज तक आपका ये सेव रहता है। उसके बाद ये चीजें जैसे 30 डेज क्रॉस करेगा वो ऑटोमेटिक रिमूव होता चला जाएगा। तो 30 डेज तक का सर्च हिस्ट्री यहाँ पे आपको सेव रहता है, आप आकर चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो कीप सर्चेस फॉर क्या है, डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट में 30 डेज तक सेव रहता है। यहाँ से ऐसे आप 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 3 डेज सेलेक्ट करेंगे तो 3 डेज तक का ही सर्च हिस्ट्री आप देख सकते हो। 7 डेज आप सेलेक्ट करोगे तो 7 डेज तक का ही आप सर्च हिस्ट्री देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिफॉल्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट में 30 डेज तक का आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जो आप सोच रहे होते हैं उसी टाइप का आपके फीड में कंटेंट आ रहा होता है। कभी कभी आपको ये ऐसा भी लगता होगा कि जो भी आप सोच रहे हो जो फील कर रहे हो उसी टाइप का आपके फीड में रील्स आ रहा है, वीडियो आ रहा है, राइट। तो ये बेसिकली होता कैसे है, तो ये बेसिकली इंस्टाग्राम पे जो भी एक्टिविटी आप करते हो, जिस टाइप के लोगों को आप फॉलो करते हैं, जिस टाइप के स्टोरी के साथ आप इंगेज करते हो, जिस टाइप के पोस्ट को आप लाइक करते हैं, जिस टाइप के आप पोस्ट पे कमेंट करते हो, किस टाइप का आप स्टोरी आप शेयर कर रहे हो, तो ये जितना भी एक्टिविटी आप करते हो ना इंस्टाग्राम पे ये सारा एक्टिविटी मेटा बेसिकली ट्रैक कर रहा होता है। और उसी के बेसिस पे AI क्या करता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है और उसके बेसिस पे आपको कंटेंट दिखाता है, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटी आप करते हो ना इंस्टाग्राम पे वो सारा एक्टिविटी ट्रैक हो रहा होता है। अगर आप चाहते हो कि वो सारा एक्टिविटी ट्रैक ना हो, कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जिस ब्रांड के इंस्टाग्राम पेज पे आप जाकर एंगेज करते हो, चाहे स्टोरी आपने लाइक किया होगा या पोस्ट पे आपने लाइक किया होगा, तो उस ब्रांड का आपको ऐड दिखना शुरू हो जाता होगा, उस ब्रांड के प्रोडक्ट का आपको ऐड दिखना शुरू हो जाता होगा। तो उसके पीछे बेसिकली रीजन यही है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इसको हाइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेटा आपकी एक्टिविटी को ट्रैक ना कर सके, तो उसको वो पूरा आपके कंट्रोल में होता है, आप उसको हाइड भी कर सकते हो। कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो अभी मैं आपको बताता हूँ फिर से स्क्रीन शेयर करके। अभी स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को, एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आप सभी लोगों को। यस यस यस, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंट्रोल और डिस्कनेक्ट द इंफॉर्मेशन बिजनेस सेंड टू मेटा। जिसमें यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी के अंदर आप ये चेक कर सकते हो कि अभी रिसेंट में जो भी आपने एक्टिविटी किया होगा वो सारा ऑलरेडी मेटा के पास इंफॉर्मेशन चला गया है, ठीक है। तो जो भी अगर आपको खुद देखना है कि रिसेंट में आपने क्या क्या एक्टिविटी किया है तो वो आप रिसेंट एक्टिविटी पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है डिसकनेक्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी। अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे इतने सारे आप एक्टिविटी करते हो
जिसमें से कुछ कुछ एक्टिविटी ही आपका ट्रैक हो, सारा एक्टिविटी ट्रैक ना हो, तो उसके लिए आप इस पे क्लिक करिए, डिस्कनेक्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी। उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको क्या करना होता है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड आपको डालना होगा। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट का पहले पासवर्ड डाल लेता हूँ। अब जैसे मैंने पासवर्ड डाला, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो इतने सारे, यहाँ पे हमारा जो भी एक्टिविटी हमने रिसेंट में किया था, ठीक है, जो भी एक्टिविटी मैंने यहाँ पे रिसेंट में किया था, तो यहाँ से जो भी एक्टिविटी आप चाहते हो कि वो ट्रैक ना हो, ठीक है, तो यहाँ से वैसे ऑप्शंस को आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो एक्टिविटी आपका ट्रैक नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ से आप खुद से सॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जो आगे फ्यूचर में जो भी इंस्टाग्राम पे आप एक्टिविटी करोगे वो कोई भी एक्टिविटी ट्रैक ना हो, मेटा के पास वो सारा इंफॉर्मेशन ना जाए, तो उसके लिए आपको क्लियर प्रीवियस एक्टिविटी पे पहले क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे जिस भी अकाउंट का इंफॉर्मेशन आप क्लियर करना चाहते हो, सिंपल यहाँ पे राइट साइड में आपको ब्लू कलर में बटन दिख रहा होगा क्लियर का, उस पर क्लियर करके पहले क्लियर कर लीजिए, सारा प्रीवियस एक्टिविटी सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैनेज फ्यूचर एक्टिविटी पे क्लिक करिए, और देन उसके बाद डिसकनेक्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन को। तो इसके बाद क्या होगा, अब मेटा पे जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो कुछ भी एक्टिविटी ट्रैक आपका नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, वी विल डिस्कनेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंड अस अबाउट योर इंटरेक्शन विथ देम। अब देखो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखो एज ए मार्केटर हमें ये हमारे लिए ये फीचर हेल्पफुल ही होता है, ठीक है, जब आप कंपटीटर रिसर्च आपको करना होता है, तो उसके लिए बेसिकली आपको हेल्पफुल रहता है। आपको ऐड दिखेगा, जिस टाइप के पेज के साथ आप इंगेज करोगे अपने कंपटीटर के अकाउंट के साथ, तो उसका कंटेंट आपको ज्यादा से ज्यादा आपके फीड में दिखेगा, उसका ऐड भी दिखेगा, ताकि आप अच्छे तरीके से एनालिसिस आप कर सकोगे। तो एज ए मार्केटर, मार्केटिंग के फील्ड में अगर आप हो, तो एज ए मार्केटर ये फीचर्स हमारे लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, वर्थ इट फीचर है ये काम का है, कंपटीटर रिसर्च में हेल्प करता है। तो इसको आप ऑफ करके नहीं ही रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब उसके बाद है ऐप कनेक्शन। ऐप कनेक्शन में जैसे आप इंस्टाग्राम से अगर आप गूगल कैलेंडर कनेक्ट करके रखना चाहते हो, जीमेल कनेक्ट करके रखना चाहते हो, आउटलुक है, कैलेंडर मेल, तो ये करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना तो मत करो, यहां से कोई काम भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपलोड कॉन्टेक्ट। और अपलोड कॉन्टेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे, तो उसके बाद यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट करिए, और जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद देखो कनेक्ट कॉन्टेक्ट का ऑप्शन है, तो अब जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, तो अब क्या होगा कि हमारे फोन के अंदर, हमारे डिवाइस के अंदर जितना भी कॉन्टेक्ट नंबर हमने सेव करके रखा होगा, तो उस सभी नंबर से अगर इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट होगा, अगर बना होगा, तो वो सारा अकाउंट हमें क्या होगा, रिकमेंडेशन में दिखाई देगा, ठीक है। आपके डिवाइस में जितना भी नंबर सेव आपने करके रखा होगा, तो जिस भी नंबर से इंस्टाग्राम अकाउंट बना होगा, तो वो अकाउंट हमें रिकमेंडेशन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस आपका आइडेंटिटी कंफर्मेशन में, इसमें आपको कुछ नहीं करना, वो बेसिकली जब आप वेरिफिकेशन सेल्फी कंप्लीट करते हो वही हो जाता है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट है ऐड प्रेफरेंसेस। ऐड प्रेफरेंसेस बेसिकली ये इसका काम यहाँ पे नहीं है, ये मेटा एड्स की जब क्लासेज होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा एड्स के बारे में, कि एड्स ग्राफिक कैसे क्रिएट करना होता है, कैसे ऐड कॉपी लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको मेटा एड्स की क्लासेज में बताया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपको आर्टिकल्स ही मिल रहा है, तो जो कि आप खुद से भी पढ़ सकते हो ऐसे, हालांकि इसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। जब मेटा एड्स की क्लासेस होगी तो उस समय और डिटेल्स में आप अच्छे तरीके से, इजी तरीके से आप समझ जाओगे क्लासेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है मेटा पे। अब ये मेटा पे होता क्या है, तो जब आप इंस्टाग्राम पे पेमेंट जब आप कलेक्ट करते हो, तो उसका हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आगे अब बेसिकली ये ऑप्शंस आएगा जब आप मैसेज के अंदर, ठीक है, जब कस्टमर इंक्वायरी करता है, कस्टमर आपको ऑर्डर देता है कि हमें ये सारे प्रोडक्ट चाहिए या फिर ये सर्विसेज चाहिए, राइट, तो उसको आप क्या करते हो, सिंपल इस तरीके से, जैसे जहां से आप मैसेज करते हो तो वहीं पे प्लस का एक आइकन दिखता है, प्लस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्रिएट ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट ऑर्डर। अब जैसे क्रिएट ऑर्डर पे आपने क्लिक किया, तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे जो भी कस्टमर की ऑर्डर है, जो इंक्वायरी है, जो सर्विसेज चाहिए, वो सारा डिटेल्स यहाँ पे लिख दो, फोन नंबर, पेटीएम, ये सारी चीजें यहाँ पे दे दो। क्रिएट ऑर्डर पे जैसे क्लिक करोगे, तो उसके बाद ऑर्डर चला जाएगा, और वहां पे पेमेंट करने का ऑप्शन होता है, और जैसे वो सामने वाला पर्सन पेमेंट करेगा, तो ये पेमेंट हिस्ट्री हमें यहीं पे दिखाई देती है, ठीक है, मेटा पे के अंदर हमें पेमेंट हिस्ट्री दिखाई देती है। हालांकि अभी ये बीटा वर्जन में ही है, अभी इस पे काम ही चल रहा है, अभी पूरी तरीके से ये वर्किंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेटा, यहाँ पे मेटा पे का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, मेटा पे का, ठीक है, इसके अंदर वो हिस्ट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे हिस्ट्री दिखाई दे रहा होता है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा।
हालांकि इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। जब पूरी तरीके से वर्किंग आ जाएगा उसके बाद आप यूज करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब उसके बाद है सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है। अब ये सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, तो देखो सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप वो हिस्ट्री चेक करते हो कि जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप आओगे जिनमेट का, तो अभी देखो ये वेरीफाइड अकाउंट है ना, ब्लू टिक लगा हुआ है। तो पहले क्या होता था कि ब्लू टिक रेयर अकाउंट पे बहुत सारे अकाउंट, मतलब ऐसे ब्लू टिक अगर आपको लेना है तो बहुत इजी नहीं होता था। उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होता था, ठीक है। वो क्राइटेरिया अगर आपका अकाउंट फुलफिल कर रहा है तब जाकर आपको ब्लू टिक मिलता था। लेकिन अभी क्या है, अभी के समय में इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपके अकाउंट में 10 फॉलोअर है, 20 फॉलोअर है, 50 फॉलोअर है, 100 फॉलोअर है, आप फिर भी ब्लू टिक ले सकते हो। क्योंकि अब ये क्या हो चुका है, पूरी तरीके से पेड हो चुका है। तो आप पैसा पे करो, आपके भी अकाउंट पे ब्लू टिक लग जाएगा। एवरी मंथ आपको 639 आपको पे करना पड़ता है। इसमें भी अलग अलग प्लान है, जो प्लान आप सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा, ठीक है। तो जब आप पैसा पे करते हो इसके लिए, ब्लू टिक के लिए जब आप पैसा पे करते हो तो वही हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई देता है सब्सक्रिप्शन के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो मेटा वेरीफाइड दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, ये आपको यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री आपका दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेज अकाउंट। तो मैनेज अकाउंट के अंदर क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में मैंने अभी तक क्या बताया कि अगर आपको अकाउंट ऐड करना है तो आप कहाँ से ऐड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि अब अगर अकाउंट अगर मुझे हटाना है, रिमूव करना है, फेसबुक अकाउंट जो मैंने ऐड किया था उसको हटाना है, तो क्या कहाँ से हटाओगे, तो उसके लिए मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना होगा। और मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो अकाउंट आप रिमूव करना चाहते हैं उसके अकाउंट के ऊपर मैनेज का ऑप्शन दिखेगा, मैनेज पे क्लिक करिए। और यहाँ पे देखो मैनेज के ऑप्शन पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपका दिख रहा है, मूव आउट ऑफ दिस अकाउंट सेंटर, इस पे क्लिक करिए। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है मूव अकाउंट, इस पे क्लिक करिए। और उसके बाद जैसे कंटिन्यू पे आप क्लिक करोगे, देन जैसे सबमिट करोगे आपका ये फेसबुक अकाउंट रिमूव हो जाएगा आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से। तो इस तरीके से आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन। तो अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है। डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, आपसे पहले पूछा जाएगा कि आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डीएक्टिवेट क्या होता है, ये टेम्पोररी आपका अकाउंट डिलीट हो रहा होता है। और डिलीट में क्या होता है, परमानेंट आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चाह रहे हो कि कुछ समय के लिए आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज नहीं करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट भी एग्जिस्ट ना करे, किसी लोगों को दिखाई भी ना दे, ठीक है, आपका अकाउंट सबको लगे कि आपका अकाउंट डिलीट हो गया है। तो उस केस में आप डीएक्टिवेट सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, और जैसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड पूछा जाएगा। और वो पासवर्ड जैसे एंटर करके आप सबमिट करोगे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, अब किसी को भी दिखाई नहीं देगा। सबको ऐसा लगेगा कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, कोई सर्च भी करेगा तो आपका अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको जब चाहे जब मर्जी करे आप दोबारा अपने यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करके अपने अकाउंट को यूज करना आप शुरू कर सकते हो। 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही आप यूज करना फिर से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक बार डिलीट अकाउंट कर देते हैं तो उसके बाद वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, दोबारा आप उसे कभी भी रिकवर आप नहीं कर पाओगे। कभी भी आप रिकवर दोबारा उसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका होता है। उसके बाद है मेमोरियलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ऑप्शंस होता है कि जब आप चले जाते हो, गुजर जाते हो, तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल का एक्सेस किसके पास होगा। तो वो चीजें आप यहाँ से मेमोरलाइज प्रोफाइल पे क्लिक करके आप प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेते हो, तो उसके प्रोफाइल पे ऑटोमेटिक आपकी प्रोफाइल का एक्सेस चला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैनेज अकाउंट के अंदर इतने सारे ऑप्शंस है जो कि आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो अपने अकाउंट को। सो यहां तक क्लियर हुआ गाइस, यहां तक क्लियर हुआ, एक बार चैट बॉक्स में बताइए यहां तक क्लियर है। क्लियर एवरीवन।
ओ वेट अ मिनट गाइस, मैं फिर से अभी कंटिन्यू करता हूँ। 9 ऑडिबल गाइस? अभी आवाज आ रहा है आप सभी को? आवाज आ रहा है आप सभी को? चैट बॉक्स में बताइए, सभी लोगों को आवाज आ रहा है? सभी लोगों को आवाज आ रहा है ना? यस यस यस। फेसबुक का बात, फेसबुक की जब क्लासेज होगी तो उस समय क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या है, मोर फ्रॉम मेटा में अगर आप देखोगे, मोर फ्रॉम मेटा में अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, ठीक है, मोर फ्रॉम मेटा में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला क्या है, मेटा वेरीफाइड। तो मेटा वेरीफाइड का क्या मतलब है, जैसे अगर आप अपने अकाउंट पे ब्लू टिक लेना चाहते हो, ठीक है, ब्लू टिक लेना चाहते हो, तो आपके अकाउंट में मेटा वेरीफाइड इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा। उस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अलग अलग आपको प्लान दिखेगा। तो जो भी प्लान आप लेना चाहते हो उस प्लान को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट जैसे आप करोगे, ठीक है। सर व्हाट्सएप बिजनेस का क्लास रहेगी? क्या करें, अभी क्लास छोड़ दे, पहले आपके सवालों का जवाब दे दे। डाउट सेशन नहीं होता है क्या, आप बताओ? अभी क्लासेस ओवर हो रहा है क्या? क्लास पे फोकस नहीं अभी कर सकते हो? जो आपका क्वेश्चन है, अगर कुछ पूछना है तो वो डाउट सेशन में आप पूछ लेना। और मैंने फर्स्ट डे भी बताया था कि क्या 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 क्लासेस होगा, बिल्कुल होगा, सारी चीजें होगा। सिलेबस नहीं चेक करते हो? अभी क्लास पे फोकस कर लीजिए ना, अगर कुछ डाउट है तो आप डाउट सेशन में पूछ लेना। इसीलिए मैं चैट बॉक्स को ऑफ करके रखता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। तो अगर आपको अकाउंट पे अगर ब्लू टिक लेना है तो आपके अकाउंट में इस तरीके से मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन दिखेगा। मेटा वेरीफाइड पे जैसे आप क्लिक करोगे, बेसिकली ऑलरेडी मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, तो इसीलिए मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो जब आप मेटा वेरीफाइड पे क्लिक करोगे ना, तो उसके बाद क्या होगा कि अलग अलग आपको प्लान दिखेगा, ठीक है, बिजनेस प्लान दिखेगा। आपको अलग अलग तीन चार ऑप्शन दिखेंगे। तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो उस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिए, उस पैकेज को। उसके बाद आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होगा। पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके जैसे आप पेमेंट करोगे, आपके अकाउंट पे 24 आवर के अंदर, बेसिकली ऐसे 24 आवर का समय लग रहा होता है, लेकिन 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट पे ब्लू टिक दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के अकाउंट में अगर ये मेटा वेरीफाइड अगर नहीं दिख रहा है और अगर आपको ब्लू टिक लेना है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, वेट लिस्ट ज्वाइन करना होगा। आप गूगल पे जाकर सर्च करिएगा, मेटा वेरीफाइड फॉर इंस्टाग्राम अकाउंट। आपको ब्लॉग दिखेगा, फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर लीजिएगा। और नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा ज्वाइन द वेट लिस्ट, उस पर क्लिक करके आपको ज्वाइन द वेट लिस्ट कर देना। 2 से 3 दिन के अंदर ये ऑप्शन आपके अकाउंट पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपके अकाउंट पे नहीं दिख रहा होगा, तो वो घबराना नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो सब्सक्रिप्शन सेट मेटा पे का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैंने कल भी बताया था कि अगर कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहे तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट कितना पुराना है, आपके अकाउंट पे ऑडियंस कितना ज्यादा है, फॉलोअर्स कितना ज्यादा है, आपके अकाउंट की मंथली एंगेजमेंट कितना ज्यादा है, आप अपने अकाउंट पे रेगुलर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे फीचर इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है, और इसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट पे इंस्टाग्राम फीचर शो करता है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिख रहा है उस पर आप काम करिए, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आप पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ब्लू टिक लेने का क्या बेनिफिट है। देखो बहुत सारे बेनिफिट है। पहला कि जैसे जो ऑडियंस होता है ना, तो जिस अकाउंट पे ब्लू टिक नहीं होता है उसके कंपैरिजन में जिस अकाउंट पे ब्लू टिक होता है उस पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, राइट। दूसरा ये भी है कि अगर आपके अकाउंट पे कोई भी प्रॉब्लम आएगा इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टेंट आप मेटा के टीम से आप कॉल पे बात कर सकते हो और चैट सपोर्ट पे आप इंस्टेंट बात कर सकते हो। तो इंस्टेंट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, ठीक है। थर्ड कि जब आप ब्लू टिक लेते हो तो आप इंस्टाग्राम जब आप रील्स अपलोड करते हैं, तो रील्स के अंदर आप लिंक कनेक्ट कर सकते हो, या फिर पोस्ट के अंदर भी आप लिंक इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये
जैसे यहाँ पे देखो ये पोस्ट है, ये पोस्ट आपको दिख रहा है। तो पोस्ट के नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक है। लेकिन अगर ब्लू टिक नहीं है तो ये पोस्ट के अंदर लिंक ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता। जैसे देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, व्यू जिनमें डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या आ जाऊंगा, ये ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर आ गया। अब देखो ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैं आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप लिंक, पोस्ट के अंदर भी लिंक अटैच कर सकते हो और आप रील्स के अंदर भी लिंक अटैच करने का ऑप्शन आता है। तो ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ब्लू टिक लेने का, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एआई ग्लासेस है। तो ये एआई ग्लासेस क्या है, ये मेटा का अपना प्रोडक्ट है खुद का। ये अगर आपको ग्लासेस लेना है, मेटा का अगर ग्लासेस लेना है तो एआई ग्लासेस पे क्लिक करके आप मेटा के वेबसाइट पे आकर आप यहाँ पे प्रोडक्ट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ आपको मेटा का अगर ग्लासेस लेना है तो आप यहीं से परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो सारा ग्लासेस दिख रहा है ना आपको। तो जो भी ग्लासेस आपको लेना है आप यहाँ से इसके वेबसाइट से आप जाकर परचेज कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। ये मेटा का प्रोडक्ट है, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से आप जाकर खुद से एक्सप्लोर कर लीजिए, अगर आपको परचेज करना तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है अकाउंट सेंटर के अंदर। अकाउंट सेंटर के अंदर इतनी ही सारी चीजें होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हाउ यू यूज इंस्टाग्राम। अब इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सेव्ड है। तो सेव्ड का क्या काम होता है, तो देखो जब आप इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट होता है जो आपको लगता है आपके लिए वैल्यूएबल है, या आपको लगता है कि वो उस कंटेंट को आप इंस्पिरेशन के लिए आगे आपको आप यूज करोगे, या वो कंटेंट आपको जरूरत है, आपके काम का है, तो उसको आप सेव करके रखना चाहते हो, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो वो इंस्टेंट आप उस टाइप के कंटेंट को आप ढूंढ लो इजी तरीके से, राइट। क्योंकि आप फीड में ढूंढते रहोगे तो फीड में तो नहीं मिलेगा। एक बार जो लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो, वो तो गायब हो जाता है एक बार जिसको देख लिया आपने। तो वो फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए जो भी रील्स या जो भी पोस्ट अगर आपको काम का लग रहा है तो उसको क्या कर लीजिए, सेव करके रख लीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी जैसे ये ट्रेंड में अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, ये सोशल मीडिया पे आप देखोगे बहुत ज्यादा अभी ये ट्रेंड में चल रहा है, सब ब्रांड ब्रांड यूज कर रहा है अपने लिए कि बच्चा है तू, डिजाइन में कच्चा है तू, फॉलो कर ले अच्छा है तू। अभी ये बहुत ज्यादा चल रहा है, ये कॉपीराइटिंग करके ये पोस्ट किया है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे आप एक एज ए सोशल मीडिया मैनेजर अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो ये जैसे आइडिया है। अब आप जिस भी ब्रांड का पेज आप मैनेज कर रहे होंगे इसका कॉपीराइट यूज करके आप उस ब्रांड के लिए इस तरीके का क्रिएटिव आप यूज कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये इंस्पिरेशन के लिए आपके पास कंटेंट आ गया। आप चाहते हो कि इसको सेव करके रखना चाहते हो ताकि बाद में आपको मिल मिल जाए इजी तरीके से। तो देखो यहाँ पे नीचे है ना आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जहां पे आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, रीशेयर करते हो, शेयर करते हो। उसी के सामने राइट साइड में आप देखो, लास्ट में आप देखोगे आपको सेव का जो आइकन दिख रहा है ना उसको सेव कहते हैं। अब जैसे उस पे आप क्लिक करोगे तो ये पोस्ट क्या हो गया, आपका सेव्ड हो गया, ठीक है। ये पोस्ट आपका क्या हो गया, सेव हो गया। अब कुछ भी हो जाए, कितना भी स्क्रॉल कर लो, अगर जब भी आपको ये पोस्ट आपको ढूंढना होगा, बिना कुछ सोचे आप क्या करिएगा, थ्री डॉट पे, थ्री लाइन पे क्लिक करिएगा, सेव्ड वाले ऑप्शन के अंदर आइएगा और यहाँ पे देखो जो भी पोस्ट आप सेव करते हो वो पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अभी इस पोस्ट को हमने सेव किया था ना, यहाँ पे सेव दिखाई दे रहा है। अनसेव करना है फिर से इस पे क्लिक करिए, यहाँ से आप इस वाले जो आपको अभी डार्क दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, उस पे क्लिक करिए। अनसेव हो गया, सिंपल। वो अब यहाँ से सेव्ड वाले ऑप्शन से हट गया कंटेंट, देखो यहां से हट गया। लेकिन जब आप बिना कुछ कलेक्शन क्रिएट किए हुए, ठीक है, आप सभी टाइप्स का जब आप ये करते रहोगे, आप पोस्ट या रील्स को जब आप सेव करते रहेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। अब इतने सारे कंटेंट के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट अगर आपको ढूंढना होगा, कोई स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड अगर कंटेंट ढूंढना होगा, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होगा, बहुत ज्यादा टाइम आपका खर्च होगा। तो अब आपको क्या करना है, स्मार्ट तरीके से आपको सेव करना है। कैसे आप सेव करोगे कंटेंट को, जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो कंटेंट दिख रहा है मुझे, द बेस्ट वे टू गो वायरल ऑन सोशल मीडिया इज, तो ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कंटेंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, जब सेव करेंगे ना तो आपको नीश वाइज क्या करना है, कलेक्शन क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू कलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया, और उसके बाद ऊपर राइट कॉर्नर पे सेव का बटन दिखाई दे रहा है, सेव पे क्लिक करिए, ये आपका सेव हो जाएगा। अब क्या होगा कि जितने भी कंटेंट मुझे सोशल मीडिया से रिलेटेड होगा मैं उसी कलेक्शन के अंदर सेव करूंगा।
तो इससे क्या होगा, मेरे लिए क्या इजी हो जाएगा, इससे हमारा टाइम बहुत ज्यादा बचेगा कि जब भी मैं सेव्ड वाले ऑप्शन के अंदर आऊंगा और मुझे केवल और केवल सोशल मीडिया से रिलेटेड कंटेंट के लिए इंस्पिरेशन चाहिए या उसी टाइप का कंटेंट देखना है, तो जो कलेक्शन आपने बनाया है यहाँ पे ऑलरेडी सोशल मीडिया के नेम से कलेक्शन बना हुआ है, आप सिंपल मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब क्या होगा, इसके अंदर केवल और केवल मुझे इसी टाइप की कंटेंट मुझे दिखाई देगा। अब मान लो कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए आप कंटेंट आपने सेव करके रखा है, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक कलेक्शन बना लीजिए। अब उसके अंदर क्या होगा, केवल और केवल आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट को आप सेव करके रखिए। तो आपको जो नीड होगा ना, नीड के अकॉर्डिंग आप इजी तरीके से यहाँ कंटेंट को एक्सप्लोर कर पाएंगे, इससे आपका समय बचेगा। तो इस तरीके से आपको सेव करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, क्या सेव्ड के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आप देखोगे, तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका आर्किव का। अब आर्किव के अंदर क्या होता है, देखो आर्किव बेसिकली तीन तरीके का होता है। अभी यहाँ पे लाइव आर्किव, अभी ऊपर आप देखोगे तो लाइव आर्किव अभी सेलेक्ट है, और उसी पे जब जैसे आप क्लिक करोगे लाइव आर्किव के जस्ट राइट साइड में आप देखो ध्यान से, आपको ड्रॉप डाउन एरो दिखाई दे रहा होगा, उस पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहा है, स्टोरी आर्किव, पोस्ट आर्किव और लाइव आर्किव। तो स्टोरी आर्किव के अंदर क्या होता है, स्टोरी आर्किव के अंदर यहाँ पे जितना भी आप स्टोरी अपने अकाउंट पे आप शेयर करके रखते हो, कौन से डेट पे आपने क्या स्टोरी शेयर किया था, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्योंकि स्टोरी आपकी प्रोफाइल पे 24 आवर के लिए ही रहता है, और 24 आवर के बाद तो हट जाता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो 24 आवर के लिए आपका स्टोरी सेव रहता है, मतलब हमेशा के लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जो भी स्टोरी आपने लगाया होगा अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, वो सारा स्टोरी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो डेट भी आपको दिख रहा होगा, और वो स्टोरी उस डेट पे आपने क्या स्टोरी शेयर किया था वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो सारा स्टोरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो आप यहाँ से सारा स्टोरी आप चेक भी कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई हाईलाइट को अगर आप आर्किव करते हैं, तो वो हाईलाइट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अगर किसी हाईलाइट को अगर आपने आर्किव कर दिया तो वो आपके प्रोफाइल पे नहीं दिखेगा, आपके प्रोफाइल से हाइड हो जाता है, और वो यहाँ पे दिखेगा। और दोबारा अगर उस हाईलाइट को अपने प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हो तो उस पर सेलेक्ट करिए, और देखो यहाँ पे शो ऑन प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैं शो ऑन प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा ये दोबारा मेरे प्रोफाइल पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। डिलीट करना तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना तो आप यहीं से एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे कैलेंडर का भी ऑप्शन होता है, आप कैलेंडर वाइज भी चेक कर सकते हो। अगर आपको मान लो आपको ये देखना है कि आज से 1 साल पहले आपने क्या स्टोरी शेयर किया था अपने प्रोफाइल पे, तो सिंपल कैलेंडर वाले ऑप्शन में आइए, और यहाँ से आप कैलेंडर वाइज जिस भी डेट का जिस भी ईयर पे आपको चेक करना है उस दिन आपने क्या स्टोरी शेयर किया था, तो यहाँ से आप इजी तरीके से आप एक्सप्लोर कर पाओगे। जहां पे भी आपको इमेज दिख रहा है कलरफुल, डेट मीन्स कि उस डेट पे आपने स्टोरी शेयर किया था। जिस पे नहीं दिख रहा है जिस डेट पे, डेट मीन्स कि उस डेट पे आपने स्टोरी नहीं शेयर किया था। तो यहाँ से इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो ये अप्रैल 25 का आ रहा है, मार्च 25। अब देखो फरवरी 25 में अगर मुझे देखना है कि मैं 12 फरवरी को मैंने क्या स्टोरी शेयर किया था, सिंपल मैं यहाँ पे 12 फरवरी को सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से। अब देखो हमारा स्टोरी ओपन हो गया, देखो यहाँ पे 12 फरवरी को मैंने ये स्टोरी शेयर किया था, तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, राइट। और यहीं से इस स्टोरी को अगर मुझे हाईलाइट के अंदर ऐड करना है तो मैं हाईलाइट पे क्लिक करूंगा, और जिस भी हाईलाइट के अंदर मुझे ऐड करना है वो हाईलाइट में सेक्शन के यहां से सेलेक्ट कर लूंगा। तो अब क्या होगा, उसी हाईलाइट के अंदर ये स्टोरी मेरा ऐड हो जाएगा और दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलेंडर वाइज भी आप चेक कर सकते हो, लोकेशन वाइज भी आप चेक कर सकते हो, किस लोकेशन पे आपने अपने अपने स्टोरी में कौन कौन सा लोकेशन आपने टैग किया था, तो वो सारा आप यहाँ से लोकेशन वाइज भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टोरी आर्किव ये हो गया। अब उसके बाद है पोस्ट आर्किव। पोस्ट आर्किव पे जब आप क्लिक करोगे तो जितने भी पोस्ट को आप आर्किव करते हो वो सारा पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे बहुत सारे आपको पोस्ट दिखाई दे रहा है, ये सारे पोस्ट हमारे प्रोफाइल पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। पहले हमने पोस्ट किया था, जैसे इसका काम खत्म हुआ हमने इस पोस्ट को क्या कर दिया, आर्किव कर दिया। अब वो मेरे प्रोफाइल पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दोबारा अगर मुझे इस पोस्ट को अपने प्रोफाइल पे दिखाना होगा तो मैं यहीं से दोबारा अपने प्रोफाइल पे भी दिखा सकता हूँ। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने ओल्ड अकाउंट पे ही आप काम कर रहे होंगे, अपने पुराने अकाउंट को ही आप मॉडिफाई कर रहे होंगे, तो अपने अकाउंट पे आपने प्रीवियस जो भी पोस्ट किया था जो इररिलेवेंट पोस्ट आपको लग रहा है, ठीक है, तो उस पोस्ट को आप डिलीट करने से अच्छा है कि आप आर्काइव कर दो। डिलीट भी करोगे किस लिए आप डिलीट कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है, कि वो आपके प्रोफाइल पे दिखाई ना दे। तो दिखाई ना दे तो इसका अल्टरनेट सोल्यूशन है कि आप आर्किव कर दो। आर्किव करोगे तो क्या होगा, अगर दोबारा फ्यूचर में कभी जरूरत होगा तो उस पोस्ट को आप दोबारा वापस अपने प्रोफाइल पे दिखा सकते हो। लेकिन जब आप डिलीट कर दोगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो अब फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई भी एक पोस्ट को एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं
कि जैसे ये पोस्ट है हमारे प्रोफाइल पे, मैं चाहता हूं कि ये प्रोफाइल पे मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो सिंपल मैं थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा ऊपर, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है आपको, आर्किव का ऑप्शन दिख रहा है, आर्किव पे क्लिक करिए। अब जैसे आप आर्किव पे क्लिक करोगे, ये पोस्ट क्या हो जाएगा, हमारे प्रोफाइल से हाइड हो जाएगा, हमारे प्रोफाइल से रिमूव हो जाएगा। अब ये यहाँ पे दिखाई ही नहीं देगा हमारे प्रोफाइल पे, देखो। अब यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूंगा तो आपको ये पोस्ट दिखाई ही नहीं देगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किया, अब देखो वो पोस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो पोस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है पोस्ट वो मुझे। राइट। तो अब मुझे अगर दोबारा मान लो कि उस पोस्ट की जरूरत है, मैं अपने प्रोफाइल पे दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे आर्किव का ऑप्शन दिखेगा, आर्किव के अंदर आइए। और आर्किव के अंदर आने के बाद आपको पोस्ट के अंदर देखो, अभी ये पोस्ट मुझे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे इसी पोस्ट को अभी मैंने आर्किव किया था ना। अब इस पोस्ट को मैं चाहता हूँ कि दोबारा मेरे प्रोफाइल पे दिखाना चाहते हैं। तो इस पोस्ट को मैंने क्या किया, इस तरीके से ओपन किया, और आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे जैसे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, शो ऑन प्रोफाइल। तो जैसे मैं शो ऑन प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, एक बार पॉपअप आया, अब अगेन मैं शो ऑन प्रोफाइल क्लिक करता हूँ। अब ये दोबारा जिस जगह पे ये पोस्ट दिख रहा था, ठीक है, उसी जगह पे वो पोस्ट दिखाई देना शुरू हो जाए। अब देखो मैं अपने प्रोफाइल पे आया, इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद नीचे स्क्रॉल किया मैंने, और यहाँ पे देखो ये पोस्ट जहां पे दिख रहा था पहले वहीं पे दिख रहा है, सारी चीजें, लाइक, एंगेजमेंट, सब कुछ आपका सेव रहता है, कुछ भी गायब नहीं होता है। जैसे अगर आपने आर्किव कर दिया तो ऐसा नहीं कि लाइक रिमूव हो जाएगा, कमेंट रिमूव हो जाएगा, वो सब कुछ सेम रहता है, एंगेजमेंट भी आपका स्टोर रहता है। तो इस तरीके से आप आर्किव का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, आपका आर्किव के अंदर एक होता है लाइव आर्किव। लाइव आर्किव के अंदर क्या होता है कि जब आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जब आप लाइव आते हो इंस्टाग्राम पे, लाइव ऑडियंस के साथ जब आप बात करते हो, तो लाइव में जितनी भी देर आप बात करोगे, ठीक है, जितना भी समय आप बात करोगे लाइव में, तो वो सारा वीडियो आपका रिकॉर्ड होता है। जैसे आप लाइव से हटोगे ना, वो वीडियो आपका लाइव आर्किव के अंदर सेव हो जाएगा। और उस वीडियो को आप चाहे तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उस वीडियो को, जितनी देर आपने क्या क्या कन्वर्सेशन किया उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप उस वीडियो को अपने प्रोफाइल पे शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो सारी चीजें यहाँ पे लाइव आर्किव के अंदर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस आपका योर एक्टिविटी। योर एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल पे जो भी एक्टिविटी करते हो, जैसे आपने कौन कौन से पोस्ट पे आपने लाइक किया था, अगर आपको ये चेक करना है, आपने कमेंट का क्या रिस्पॉन्ड किया था, आपने कौन कौन से पोस्ट को रिपोस्ट किया है, ठीक है, किस पोस्ट में आपको टैग किया गया है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से योर एक्टिविटी के अंदर आप ट्रैक कर पाते हैं। तो बेसिकली ये आपको योर एक्टिविटी से हम लोग कल की क्लासेज में देख रहे होंगे, ठीक है। आज की क्लासेज में इतना ही है। होप आज सारी चीजें, जितनी भी चीजें बताया वो सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। क्लियर अभी वन, चैट बॉक्स में एक बार बताइए, क्लियर अभी वन। मैंने चैट बॉक्स को इनेबल कर दिया, ऑन कर दिया है। आज का होमवर्क है कि जितनी भी सेटिंग्स मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम के प्राइवेसी सेटिंग्स, सभी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करके आना है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया एक एक सेटिंग्स को पढ़ो, और तब उसके बाद चेंजेस करो, ठीक है, उसको समझने का कोशिश करो कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको खुद अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा।